अब अच्छे तो देखो सबको लगते हैं, ये पहाड़, ये वादियाँ, ये सारा पानी। हाँ ठीक है, मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है, हमें भी सुकून मिल रहा है। उधर देखो, अब वो देखो उधर भी पूरा सुकून मिल रहा है हमें कि हम ये देख पा रहे हैं भाई बादल है और वाकई में काफ़ी अच्छा ग्रीनरी है, पेड़ पौधे धुल जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ की लाइफ ज़्यादा आसान है। क्योंकि पहाड़ों की लाइफ देखने में, क्योंकि जो लोग यात्री आते हैं, जो ट्रैवलर आते हैं, वो ट्रैवल करते हैं यहाँ पे कुछ 2-4 दिन के लिए, और उन 2-4 दिन में उन्हें लगता है क्या जन्नत है, स्वर्ग है। बट हकीकत में स्वर्ग वहाँ है जहाँ पे आपका मन लगता है, जहाँ पे आप वापस जाते हैं 4 दिन बाद, फिर वही काम काज शुरू करते हैं। कुछ 100 में से 10% लोग होते हैं जो लोग अपनी मर्ज़ी से आ जाते हैं रहने, लेकिन उन्हें तब यहाँ की हकीकत पता चलती है कि यहाँ पे जब लाइट जल्दी चले जाए या कोई ऐसी सरकारी गतिविधि है जो शहरों में एकदम से अवेलेबल हो जाती है, जो यहाँ पर नहीं है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट को लेके हो। अब आप सामने देख रहे हैं, वो पूरा का पूरा बद्रीनाथ रोड है। इस समय काफ़ी भूस्खलन रहता है, काफ़ी पहाड़ वगैरह गिरते हैं और पेड़ पौधे हरे भरे तो हो जाते हैं, क्योंकि देखिए कुदरत है, कुदरत के बीच में इंसान ने रास्ता निकाला है, लेकिन उसी के हिसाब से। ये फ़िज़ाएं बुला रही है हमें, बस ये गाना सुनते हैं, यात्री आ जाते हैं। और यात्री आते हैं घूमने, उन्हें मज़ा आता है भाई, वो पहाड़ों की मैगी वैगी खाते हैं। और वाकई में ठीक है, पर्यटक स्थल है तो यात्री घूमेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब यहीं बसेंगे, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि सबकी अपनी अपनी जगह है, घूमने आए चले गए। लेकिन कहने का मतलब है इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर, यहाँ की लाइफ और भाई शहरों की लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिस हिसाब से ये तो आपको सिलेंडर भी कोई वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे चढ़ा देता है ना, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे लाना पड़ता है खुद को। और कहीं कहीं ऐसे गांव हैं पहाड़ों में जहाँ पर ट्रक आते हैं, मिल भी नहीं पाती अवेलेबिलिटी, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं। तो जो लाइफ है वो काफ़ी टफ़ है, और टफ़ के साथ साथ सुविधाएं, मतलब कि आपको चीज़ें महंगी ही मिलेगी, चाहे वो कहीं की भी हो। अब ये देखिए, कुछ गिने चुने ये तो आम के पेड़ हैं, ठीक है। अब आम से सारी सब्जी तो नहीं बन सकती ना, तो ठीक इसी तरीके से ये सारे आम के पेड़ हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लीची लगेगी, लेकिन ये है कि बात रही खेती बाड़ी की, क्योंकि आप दूर दूर तक देखेंगे ना, लोगों ने अपनी ज़मीनें देखिए बेच बेच के ऐसी कंस्ट्रक्शन खड़ी कर दी है। अब इसी को अर्बनाइजेशन कहते हैं। अर्बनाइजेशन का मतलब है यहाँ पे पेड़ पौधे कटने लग जाते हैं और वहाँ पर बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं, तो उसके वजह से हीट वेव्स वगैरह ऐसी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, और ये बहुत सीरियस गंभीर समस्याएं हैं। क्योंकि हर कोई अगर सुकून ढूंढेगा तो कामकाज कौन करेगा। तो भाई सुकून बाद में ढूंढो, पहले कामकाज की तरफ ध्यान दो। क्योंकि हम घूमने आए वो बेटर है, लेकिन उसके बाद हम इन सब चीज़ों में अगर उलझ गए तो फिर आगे की लाइफ में करेंगे क्या। सही कह रहा हूँ सर? राइट। तो जब बच्चों को पता है सही है, तो आप लोगों को भी ये पता होना चाहिए। तो अब वाकई में नज़ारा है, पैसा कमाओ, आओ घूमो, लेकिन प्रकृति का ख्याल रखो। प्रकृति से हम जितना दूर रहेंगे, प्रकृति अपने आप को उतना फैला सकेगी, जितना फैलाएगी उतना ही नेचर कंट्रोल में आएगा। और जिस हिसाब से आज की डेट में कहीं पानी की समस्या है, कुछ है, ठीक उसी हिसाब से, चाहे मान लो वाटर की समस्या हो रही है, कहीं कहीं लाइट की समस्या हो रही है, या पीने के पानी में मिलावट आ रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि पॉपुलेशन हर जगह हर तरफ भागने को हो रही है। तो हमें ये चीज़ पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। जहाँ पर हैं, जैसे हैं, उसको बेहतर बनाएं, और बेहतर बनाते हुए अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा पीसफुली आगे बढ़ाएं। हर हर महादेव, जय माता दी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी बढ़िया मज़ेदार वीडियोस आप तक आती रहेंगी हमेशा, जब तक हमारे साथ कैमरा मैन है अर्पित जी। क्या कहते हो? हाय बोल दो दोस्तों को। हाय। सभी को नमस्कार कर दो, प्रणाम कर दो। नमस्कार। ये हुई बात।